गर्मियों के दिन थे। सुबह का समय था और सूरज सिर पर निकल आया था। शिकारी अपने घर के कमरे में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी कमरे में आती है और धीरे से उसे जगाने की कोशिश करती है। अजी उठिए, सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ाया है, आपको शिकार करने जाना है। लेकिन शिकारी कोई जवाब नहीं देता। पत्नी चिंतित होकर अपना हाथ शिकारी के माथे पर रखती है। माथा तप रहा था। अरे ये क्या, आपका शरीर तो तप रहा है, आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहती हो? अरे शरीर साथ नहीं दे रहा सुमति, लगता है कि बहुत ज्यादा तेज बुखार है। क्या कहूँ? रुको रुको। लेकिन घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। आपके अलावा और कोई है भी नहीं जो शिकार कर सके। मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, जब तक शरीर में जान है मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। रुको। पर आपकी हालत? अरे मेरी चिंता ना करो, भूख बीमारी से बड़ी मजबूरी है। मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। चलो। इतना कहकर शिकारी अपने बिस्तर से उठा और धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक आकाश में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। शिकारी जल्दी जल्दी किसी बड़े पेड़ की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। तभी उसकी नजर एक खंडहर नुमा महल पर पड़ी। बारिश से बचने के लिए उसने तेजी से दौड़कर उसी खंडहर के अंदर शरण ली। आज तो बाल बाल बच गया। शरीर पहले ही बुखार से तप रहा है, ऊपर से ये बारिश, पता नहीं कब तक रुकेगी। इतना कहते हुए उसकी नजर अचानक जमीन पर चमक रही किसी वस्तु पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो वो 2 चमकदार विचित्र अंडे थे। शिकारी आश्चर्य से उन्हें निहारने लगा। अरे ये किस तरह के अंडे हैं? बड़े अजीब रंगों से चमक रहे हैं और आम अंडों से तो बहुत बड़े भी हैं। पता नहीं ये किस प्राणी के हैं। बाहर बारिश तेजी से गिर रही थी। शिकारी चिंतित हो जाता है। ओह, ये जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता नहीं कि जल्दी रुकेगी। ऐसे में खाली हाथ घर लौटा तो सुमति का क्या होगा? क्यों ना मैं इन्हीं अंडों को घर ले जाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। चलो। इतना सोचकर शिकारी दोनों अंडों को सावधानी से उठाकर बारिश में घर की ओर निकल पड़ता है। उसी समय दूर एक पेड़ पर बैठी एक चील रहस्यमयी अंदाज में उसे देख रही थी। घर पहुंचकर शिकारी सुमति को सारी घटना विस्तार से बताता है। आप ये कैसे विचित्र अंडे उठा लाए हैं? पता नहीं ये किस पक्षी या जानवर के हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुमति, अब देखो भाई, देखो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस तूफानी बारिश में भूखे पेट और शरीर में बुखार के साथ मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए जो मिला मैं उठा कर ले आया। जो भी हो, हम ये अंडे नहीं खा सकते। बारिश थमते ही आप इन्हें उसी जगह रखाइएगा। न जाने इनकी माँ इन्हें कितना ढूंढ रही होगी। हाँ ठीक है सुमति, जैसा तुम कहो, मैं आराम करता हूँ। अचानक घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। दोनों की नजरें फौरन
उन अंडों की तरफ बढ़ती है। अरे अरे देखिए, ये अंडे तो फूटने लगे हैं। कुछ ही देर में दोनों अंडे पूरी तरह फूट जाते हैं और उनमें से 2 नवजात शिशु निकल आते हैं। पति पत्नी ये देखकर स्तब्ध और भयभीत हो जाते हैं। इसी दौरान घर के बाहर वही रहस्यमयी चील पेड़ की डाल पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि क्या होने वाला है। ये कैसा विचित्र नजारा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानी बच्चे, वो भी अंडे के भीतर से। तुम सही कह रही थी सुमति, मुझे इन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरी मति मारी गई जो मैं इनको लेके आया। क्या करूं अब? नहीं, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी तो कोई संतान नहीं है। क्या पता ऊपर वाले ने हमारी गरीबी और अकेलेपन को देखकर ही हमें ये बच्चे दिए हों। शादी के इतने वर्षों बाद मेरी माँ बनने की आस पूरी हो रही है। मैं इन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सुमति इतना कहकर बच्चों के लिए थोड़ा बचा हुआ दूध लेने रसोई घर की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि रसोई घर में अनाज, चावल और फल भारी मात्रा में रखे हुए हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अजी सुनिए, जरा जल्दी इधर आइए, देखिए तो सही ये क्या हो रहा है। शिकारी तेज कदमों से दौड़कर रसोई घर में पहुंचा और अनाज और फल का ढेर देखकर हैरान रह गया। अरे ये कैसे संभव है सुमति? हमारे खाली रसोई घर में अचानक से इतना सारा खाना कहां से आ गया? और तुमको पता है, जैसे ही तुमने बच्चों को अपनाने की बात कही, अरे मेरे शरीर में तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मेरा तो सारा दर्द, सारा बुखार एकदम छू हो गया, गायब। देखो, एकदम तंदुरुस्त लग रहा हूं मैं। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन समाप्त हो गए। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। देखते ही देखते 20 वर्ष गुजर गए। अब वो दोनों बच्चे जवान हो चुके थे। एक दिन दोनों बेटे अपने पिता के साथ जंगल में तीर कमान चलाने का अभ्यास कर रहे थे। पिताजी, एक बात बताइए, आप तो हमको पहले बड़ी कहानियां सुनाया करते थे कि आपने कैसे बड़े बड़े जंगली सुअरों का शिकार किया, कैसे उनको एक ही तीर में ढेर कर दिया, इसको मारा उसको मारा। फिर अचानक से आपने एक दिन शिकार करना बंद कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने शिकार करना बंद क्यों किया, कारण क्या था, ये नहीं बताया। हाँ पिताजी, आपने हम दोनों भाइयों को तीर कमान चलाना तो सिखा दिया, पर हमें शिकार करने की अनुमति कभी नहीं दी। क्या इसका कोई विशेष कारण है? देखो बच्चों, इन सवालों का जवाब तुम्हें सही समय आने पर स्वयं ही पता चल जाएगा। फिलहाल तुम दोनों का धनुर्विद्या का प्रशिक्षण आज पूरा हुआ। चलो अब घर लौटते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। चलो 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 चलो। फिर तीनों पिता पुत्र मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। देखो अशोक, पिताजी ने हमें धनुष बाण चलाना सिखा तो दिया, पर हमने तो कभी इसे आज तक आजमाया ही नहीं है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने अच्छे शिकारी हैं। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम जंगल में जाकर किसी जानवर या पक्षी का शिकार करें? हैं? क्या कहता है? पर भैया, पिताजी हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे। अरे पगले, अगर पिताजी को पता ही ना चले तो मेरी बात सुन,
हम कल सुबह छुपते छुपाते जंगल चले जाएंगे और शिकार करके जल्दी से लौट आएंगे, पता ही नहीं चलेगा पिताजी को। बोल, क्या कहता है? अरे बोल ना, हाँ कर। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, ठीक है। अगली सुबह दोनों भाई चुपके से धनुष बाण उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लंबे समय तक जंगल में घूमने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थककर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें सामने के पेड़ पर बैठी एक चील दिखाई देती है। हाँ, देख 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 अशोक, आखिरकार एक शिकार मिल गया। मैंने ही इसे पहले देखा है, इसीलिए मैं ही इस पर तीर चलाऊंगा। तू रुक जा। अभिमन्यु धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाता है, लेकिन तीर चील की बजाय उसके अंडों को जाकर लगता है। दोनों अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मूर्ख लड़कों, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी वर्षों की प्रतीक्षा पर पानी फेर दिया। चील की आवाज सुनते ही पेड़ के पीछे से एक साधु निकलता है। वो दृश्य देखकर क्रोध से भर जाता है। अभागे बालकों, ये क्या किया तुमने? घोर अनर्थ, घोर अनर्थ! आज तुमने वो गलती दोहरा दी जो तुम्हारे पिता राजा विक्रमादित्य ने 25 वर्ष पूर्व की थी। हैं? साधु महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब कौन राजा? और ये चील, ये हमारी भाषा कैसे बोल रही है? मूर्ख बालकों, तुम्हारे माथे पर अंकित ये चिन्ह स्पष्ट बताते हैं कि तुम दोनों राजा विक्रमादित्य के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने जो भूल की थी, उसके चलते तुम्हारा पूरा वंश श्रापित हो गया। क्षमा करें साधु महाराज, लेकिन कृपया करके हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिरकार हुआ क्या था? समय बहुत कम है। यदि सारा सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ वहीं चलो जहां ये सब शुरू हुआ था। अगले ही पल दोनों भाई और चील गायब हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो खुद को एक अजनबी लोक में पाते हैं, जहां उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। भैया, ए भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं? और ये सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? तुम दोनों इस समय परी लोक में हो और मैं हूं इस लोक की रानी। जिस चील पर तुम हमला करने जा रहे थे वो मैं ही हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 30 वर्ष पहले हमारा परीलोक बहुत हरा भरा और खुशहाल था। एक दिन बकासुर नामक दुष्ट राक्षस की नजर हमारे लोक पर पड़ी। उसने परीलोक पर आक्रमण करके सभी परियों को बंदी बना लिया। उसने सबको बेहोश कर दिया, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियां थीं। मैं बेहोशी का नाटक करके उचित समय का इंतजार करने लगी। हर 25 वर्ष में 1 महीने के लिए बकासुर गहरी नींद में चला जाता है। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अकेले उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती थी। मुझे और परियों की जरूरत थी, लेकिन सभी परियां बेहोश थीं। इसलिए मैंने पाताल लोक जाकर एक चील का रूप लिया ताकि अंडों से परियां जन्म ले सकें। लेकिन 25 वर्ष पहले तुम्हारे पिता विक्रमादित्य ने तीर चलाकर मेरे पहले अंडों को तोड़ दिया। मेरी पहली कोशिश विफल हो गई। मेरे पास 2 बार ही जन्म देने की शक्ति थी। इस बार तुम दोनों ने फिर से मेरे अंडों को तोड़ दिया। अब समय कम है। तुम्हें बकासुर के जागने से पहले उसे मारना होगा। जाओ, जल्दी करो।
इतना कहकर परी रानी फिर से बेहोशी में चली जाती है। अशोक, अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हमें वकासुर को मारकर इस रहस्य का पता लगाना ही होगा कि आखिरकार कौन है विक्रमादित्य। चल। दोनों भाई हाथों में धनुष लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वकासुर राक्षस गहरी नींद में सोया हुआ था। विशाल शरीर वाला वो राक्षस गहरी नींद में जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। देखो देखो अशोक, यही है वो दुष्ट राक्षस। हमें इसके जगने से पहले ही इसके सीने पर निशाना लगाकर इसे मारना होगा। आराम से, है ना? दोनों भाई सावधानी से अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, लेकिन अचानक उनकी हल्की सी आवाज से राक्षस की आंखें खुल जाती हैं। कौन हो तुम दोनों? और ये परीलोक में इंसानी बच्चे कैसे आ गए? ये तो असंभव है, असंभव, असंभव है ये। दुष्ट राक्षस, हम तेरी मृत्यु है और आज हम तेरे पापों का अंत करने के लिए धरती से यहाँ आए हैं। भाई, चला जल्दी से तीर। इतना कहकर दोनों भाई एक साथ अपने तीर छोड़ते हैं। दोनों तीर सीधा जाकर राक्षस के सीने में गहराई तक घुस जाते हैं। बकासुर जोर से चीखता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। विजयी होकर दोनों भाई परी रानी के पास लौट आते हैं। परी रानी उन्हें देखकर खुशी से भावुक हो जाती है। तुम दोनों भाई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारा साहस और पराक्रम अद्भुत है। 30 वर्षों से परीलोक की सारी परियां बेहोशी में थीं। आज तुम दोनों ने राक्षस को मारकर हमें आजाद कर दिया। हम सभी परियां हमेशा तुम्हारी आभारी रहेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पिता विक्रमादित्य कहाँ हैं? अभिमन्यु के इतना कहते ही वहां रखी हुई एक मूर्ति अचानक इंसानी रूप में बदल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। ये रहे राजा विक्रमादित्य, जो आज अपने श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब तुम लोग वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हो। हाँ बच्चों, चलो अब घर चलते हैं। वर्षों बाद आज मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ। धरती पर पहुंचकर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। चलो। इतना कहकर तीनों वहां से पल भर में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वही शिकारी और उसकी पत्नी सुमति अपने बेटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने 20 वर्ष पहले वो अजीबोगरीब अंडे उठाए थे। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? वो कभी हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते। आज सुबह से उन दोनों को ना देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे क्या कहूँ सुमति, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमति, क्यों ना हम एक काम करें, हम उस चील के पास चलें जिसके अंडों से हमें ये बच्चे मिले थे। शायद वहीं से कुछ पता चले। दोनों अभी चलने को होते हैं, तभी अचानक विचित्र रंगों का तेज प्रकाश फैलता है। प्रकाश के बीच से दोनों बेटे राजा विक्रमादित्य के साथ प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल एक उड़ती हुई चील उनके सामने आकर सुंदर रानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? और ये राजा रानी कौन है? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं पुत्र। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, आज से 25 वर्ष पूर्व ये एक विशाल और वैभवशाली राजमहल हुआ करता था।
महारानी, हम क्या कहते हैं कि विवाह के 5 वर्ष बाद आज हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली है। अरे अब बस कुछ ही महीनों में हमारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। क्यों ना इसी खुशी में हम शिकार पर चले, क्या कहती हैं आप? ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा विक्रमादित्य और महारानी पल्लवी शिकार पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी सी विचित्र चील घोंसले में बैठी दिखती है। देखिए तो सही, ये चील तो आम चीलों से काफी बड़ी और विचित्र लग रही है। क्यों ना आज इसी का शिकार किया जाए? राजा तीर चलाता है, पर तीर चील को न लगकर उसके नीचे रखे अंडों को लगता है। अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मूर्ख राजा, ये तूने क्या कर दिया? मेरी वर्षों की प्रतीक्षा और मेरे अंडों को एक पल में नष्ट कर दिया। राजा घबराकर फिर एक तीर चलाता है, जो चील को नहीं लगता। तूने फिर मुझ पर वार किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, तू एक मूर्ति में बदल जा। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य एक मूर्ति में परिवर्तित हो गया। महारानी पल्लवी ये देखकर घबरा जाती है। ए डायन, तूने मेरे पति को मूर्ति बनाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। तू मुझे क्या सजा देगी? ले, मैं तुझे ही श्राप देती हूँ। जा, तू एक चील बन जा और भटकती फिर। महारानी भी अगले ही पल एक चील में परिवर्तित हो गई। तुम दोनों पति पत्नी तब तक श्रापित रहोगे जब तक हमारा परीलोक उस राक्षस से मुक्त नहीं हो जाता। इतना कहकर चील और राजा की मूर्ति वहां से गायब हो जाती है। ये सारी घटना दूर से एक साधु देख रहा था। फिर मैं 4 वर्षों तक इधर उधर भटकती रही। मैं गर्भवती थी, पर चील की अवस्था में संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। अंत में थक हार कर मैंने इसी स्थान पर 2 अंडे दिए। तब पता चला कि मेरी एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें होने वाली थी। मैं 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कोई आशा नहीं मिली। और उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। एक दिन मैं शिकार की तलाश में भटकता हुआ इसी जंगल में आ पहुंचा। शरीर में उस दिन बड़ा बुखार था, ठंड से कांप रहा था। घर में भोजन नहीं था। तूफानी बारिश के चलते मैंने उन अंडों को अपने घर ले जाने का निर्णय किया। इसके बाद शिकारी द्वारा मिले अंडों से जन्मे बच्चे और रसोई घर में मिला खाना, सब कुछ वो एक एक करके बताने लगा। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन समाप्त हो गए हैं। इतने में अचानक एक विशाल चील उड़ती हुई उनके रसोई घर में प्रवेश करती है। शिकारी और सुमति घबरा जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों बच्चे जो उन अंडों से पैदा हुए हैं, दरअसल मेरे बच्चे हैं। मैं एक श्रापित चील हूँ। 5 वर्षों से दर दर भटक रही हूँ। 1 वर्ष से इन अंडों की रक्षा कर रही थी। आज ईश्वर की कृपा से तुम मेरे अंडों को उठा लाए, जिससे मेरे बच्चों का धरती पर आना संभव हुआ। अब सही कहें तो तुम्हें देखकर हमें डर तो बहुत लग रहा है। हम बहुत साधारण लोग हैं ना, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चों को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। हाँ।
एक वादा तुम भी करो, तुम उन्हें अपने जैसा महान तीरंदाज बनाओगे, लेकिन कभी शिकार नहीं करने दोगे, और आज से तुम भी शिकार करना छोड़ दोगे। अरे पर शिकार के अलावा तो मुझे कुछ और आता भी नहीं है। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगी। और इतना कहकर वो चील वहां से चली गई, और तब से आज तक हमने तुम दोनों को अपने बेटों की तरह पाला है। इतने में वही साधु अचानक वहां आ पहुंचता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं उस दिन जंगल में अचानक से तेज बारिश होने का रहस्य। दरअसल 25 वर्ष पूर्व जब ये सारी घटनाएं घटी, मैं वहां मौजूद था। मैंने देखा कि चील बनी रानी कितनी व्याकुलता से अपने बच्चों को धरती पर लाने की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर जिस स्थान पर उसने अंडे दिए थे वो एक वीरान खंडहर बन चुका था। वहां इंसानों का आना जाना बंद हो चुका था। एक दिन जब मैंने देखा कि एक शिकारी यहां से गुजर रहा है, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तेज बारिश करवाई, ताकि शिकारी बारिश से बचने के लिए उसी खंडहर में आश्रय ले, और ठीक वैसा ही हुआ। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारे दोनों बेटों का इस संसार में आना संभव हो पाया। बच्चों, अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस महल लौट आओ जहाँ तुम दोनों असली राजकुमार हो। नहीं रानी माँ, नहीं नहीं नहीं। अपनी आंखें खोलने के बाद जिन्हें हमने सबसे पहले अपने माता पिता के रूप में देखा है, वही हमारे असली माता पिता हैं। भले ही आपने हमें जन्म दिया, लेकिन हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमें अपनी संतान की तरह पाला। नहीं बेटा, एक माँ के दिल को तुम नहीं समझ सकते। जैसे मेरा मन तुम्हें दूर न होने देने के लिए तड़प रहा है, ठीक उसी तरह रानी जी, जो तुम्हारी असली माँ है, उनका भी मन तड़प रहा होगा। इसलिए तुम्हें अपने असली महल लौटना होगा, अपने राज्य की रक्षा करने और राजगद्दी संभालने के लिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाना पड़े। इसीलिए मेरी इच्छा है कि हमारे दोनों पुत्र महल तो लौटेंगे ही, पर आप दोनों भी हमारे साथ चलेंगे। वो भी उनके माता और पिता बनकर। इससे हम सब एक साथ रहेंगे, एक ही परिवार की तरह रह सकेंगे। सभी की आंखें भावुकता और खुशी से भर जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सहमति से सिर हिला देते हैं, और इस प्रकार वर्षों का श्राप समाप्त हुआ और दो परिवार एक होकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।